क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी हम ऑफिस की राजनीति या बॉस की डांट से बहुत थक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बस वहां से भागना चाहते हैं, है ना? मतलब करियर की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर हमारे दिमाग में शांति या अध्यात्म की एक अजीब सी तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर अक्सर पहाड़ों के बीच किसी शांत गुफा की होती है या किसी खूबसूरत झील के किनारे की। बिल्कुल सही कहा। हमें लगता है कि ये जो तनाव भरी दुनिया है वो एक तरफ है और अध्यात्म का वो सुकून भरा स्पा रिट्रीट बिल्कुल दूसरी तरफ है। एक अलग ही दुनिया। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हमें अचानक ये पता चले कि शांति और अध्यात्म का ये जो सपना हम देखते आ रहे हैं वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। और ये धोखा इतना गहरा है ना कि हम लोग जीवन भर इसे ही सच मानते रहते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इसी भ्रम के छितड़े उड़ाने वाले हैं। सही कहा। आज हम आचार्य प्रशांत की किताब संघर्ष के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। और मैं एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ बताइए। अगर कोई इस किताब को पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पढ़े ना, तो उसके भीतर ये जो सुकून वाले अध्यात्म की धारणा बैठी है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। मतलब वो भ्रम टूट जाता है पूरी तरह। बिल्कुल, क्योंकि ये किताब हमें बताती है कि सच्ची आध्यात्मिक राह कोई आरामदायक छुट्टी नहीं है, बल्कि ये तो इंसान से सबसे भयंकर और सबसे उग्र आंतरिक युद्ध की मांग करती है। एक आंतरिक युद्ध। और हमारी आज की चर्चा का मिशन भी यही है कि हम उस आंतरिक युद्ध की असली प्रकृति को समझें। तो चलिए उसी शांत गुफा वाले उदाहरण से इस बात की गहराई में थोड़ा उतरते हैं। मान लीजिए कि दफ्तर के शोर शराबे से परेशान होकर किसी इंसान ने अपना लैपटॉप बंद किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो किसी एकांत गुफा में चला गया। हाँ, उसे लगता है कि बस अब तो परम शांति मिल ही जाएगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ बैठकर अपनी आंखें बंद करता है ना, तो एक भयानक सच्चाई सामने आती है। बिल्कुल, उसे एहसास होता है कि बाहर के दफ्तर का शोर तो कुछ भी नहीं था। असल और सबसे खतरनाक शोर तो उसके अपने दिमाग के भीतर चल रहा है। ये बहुत ही सटीक और गहरी बात है, क्योंकि हम इंसान अक्सर चीजों को बहुत सतही तौर पर देखते हैं। बाहर की दुनिया का जो संघर्ष है ना, जैसे पैसे की दौड़ या किसी परीक्षा का दबाव, हाँ, या लोगों से आगे निकलने की होड़, उस सब की एक सीमा है। वो दिन के कुछ घंटे ही चलता है। दफ्तर खत्म हुआ तो संघर्ष कुछ देर के लिए रुक गया। नींद आ गई तो तनाव थम गया। सही बात है। और बाहरी दुनिया में लड़ाई किसी और से होती है, किसी प्रतियोगी से होती है, लेकिन जब हम सत्य की या असली अध्यात्म की राह पर कदम रखते हैं ना, तो वो संघर्ष 24 घंटे का होता है। बाप रे, 24 घंटे? हाँ, क्योंकि वो युद्ध किसी बाहर वाले से नहीं है, बल्कि खुद अपने ही खिलाफ छिड़ा गया है। पर एक बात बताइए, खुद से लड़ना इतना खौफनाक क्यों होता है? मतलब इंसान दुनिया के बड़े बड़े युद्ध लड़ लेता है, पहाड़ों को काटकर रास्ते बना लेता है, लेकिन अपने ही खिलाफ हथियार उठाने में उसके पसीने क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि अपने खिलाफ लड़ने का सीधा सा मतलब है अपने ही अहंकार को मिटाना, अपनी ही सबसे प्यारी मान्यताओं और उन कमजोरियों को खत्म करना जिन्हें हमने अपनी पहचान बना लिया है। मतलब अपने ही अस्तित्व पर वार करना। बिल्कुल। बाहर की दुनिया की एक बहुत बड़ी छूट है, वो हमें हमारी कमजोरियों के साथ भी सफल मान लेती है। कैसे? मतलब कोई उदाहरण? जैसे आप अंदर से कितने भी लालची हों, क्रोधी हों या ईर्ष्या से भरे हों, अगर आपके पास पैसा और ताकत है ना, तो समाज आपको सफल का तमगा दे ही देगा। हाँ, ये तो है। समाज को बस नतीजों से मतलब होता है। लेकिन भीतरी दुनिया के नियम बहुत निर्मम हैं। वहां जब तक आपके भीतर एक भी कमजोरी बाकी है, अहंकार का एक छोटा सा तिनका भी बचा हुआ है, तब तक कोई जीत नहीं होती। ये तो ऐसा हुआ कि बाहर की दुनिया में पास होने के लिए सिर्फ 33% नंबर चाहिए, लेकिन भीतर की दुनिया में 100 में से 100 नंबर लाने पर ही पास माना जाएगा। बिल्कुल सटीक। किताब के विचारों में इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझाया गया है। ये सस्ते और महंगी की लड़ाई है। सस्ते और महंगी की लड़ाई मतलब? बाहरी लड़ाई 5 रुपए के जहर की तरह है। वो सस्ती है, आसान है और तुरंत असर दिखाती है, इसलिए हम उसे चुन लेते हैं। लेकिन अंत में वो हमें भीतर से खोखला कर देती है। सही कहा। इसके विपरीत जो भीतरी लड़ाई है वो 50 रुपए के असली अनार के रस की तरह है। ये महंगी है, इसमें मेहनत लगती है, इसे निचोड़ने में दर्द होता है, पर असली और स्थायी ताकत तो वही देती है ना? बिल्कुल। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उस सस्ती चीज की तरफ भागता है, क्योंकि वो संघर्ष से बचना चाहता है। लेकिन अगर ये भीतरी संघर्ष इतना ही जरूरी है, अगर असली फायदा उस 50 रुपए के जूस में ही है, तो हम इतने अंधे क्यों हो गए हैं?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम क्यों लगातार उस 5 रुपए के जहर को ही अमृत मानकर पी रहे हैं? हम देख क्यों नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं? और यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इसका जवाब हमारे आज के आधुनिक जीवन और उपभोक्तावाद के छलावे में छिपा है। सही कहा, वो छलावा जिसे हम सदियों से माया कहते आए हैं। माया। और ये माया अब कोई पुरानी कहानियों वाली चीज नहीं रही है। स्रोत में एक बहुत ही झकझोर देने वाला विचार है। हाँ, वो जानवरों वाला उदाहरण। बिल्कुल। 100-200 साल पहले अगर इंसान को मांस खाना होता था तो जानवर का कटना, उसका खून, उसकी चीखें, वो सब उसकी आंखों के सामने होता था। एक स्पष्ट क्रूरता थी जो साफ नजर आती थी। हाँ, इंसान को पता होता था कि उसके कृत्य की कीमत क्या है। लेकिन आज हम अपने स्मार्टफोन पर एक चमकदार ऐप खोलते हैं, स्क्रीन पर बस उंगली घुमाते हैं और कुछ देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे गत्ते के डब्बे में फ्राइड चिकन हमारे सामने आ जाता है। और ये सब एक शानदार वातानुकूलित रेस्तरां में होता है, जहाँ हल्की हल्की रोशनी है, बहुत ही सुरीला संगीत बज रहा है और साफ सुथरे कपड़े पहने एक वेटर बड़ी विनम्रता से खाना परोसता है। वो पूरी बर्बरता, वो खून, वो सारी हिंसा उस खूबसूरत डिब्बे और इस शानदार माहौल के पीछे पूरी तरह से छुपा दी गई है। बिल्कुल। माया मतलब चीजों को उनके असली रूप में ना देख पाने का जो भ्रम है, वो अब बहुत ज्यादा परिष्कृत हो चुका है, हाईटेक हो चुका है। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है ना? ये तो हमारी पूरी जीवन शैली पर लागू होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। हम बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इमारतों में काम करते हैं, गले में टाई या आईडी कार्ड लटकाते हैं और खुद को बहुत प्रोफेशनल मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित है। लेकिन यहाँ हमें उस व्यवस्था के काम करने के तरीके को गहराई से समझना होगा। क्या हम कभी रुककर ये विश्लेषण करते हैं कि हमारे इस प्रोफेशनल काम का अंतिम परिणाम क्या है? शायद कभी नहीं। तो सच्चाई ये है कि हम जाने अनजाने में एक ऐसी व्यवस्था के पुर्जे बन गए हैं जो दुनिया के संसाधनों का बेरहमी से दोहन कर रही है और सारी दौलत चंद लोगों की तिजोरियों में भर रही है। हाँ, तो माया अब कोई हवा में उड़ने वाला अदृश्य भूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक अत्याधुनिक बख्तरबंद टैंक बन चुकी है। बाप रे, बख्तरबंद टैंक, ये रूपक तो बहुत शक्तिशाली है ना? क्योंकि उपभोक्तावाद का ये जो ढांचा है वो इतना मजबूत और अभेद्य है कि इसके खिलाफ लड़ना लगभग असंभव लगता है। और विडंबना देखिए, हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम इस विशाल आधुनिक टैंक के सामने अपने पुराने साधारण से भजन कीर्तन, छोटे मोटे कर्मकांड या कुछ सतही नियमों के तीर कमान लेकर खड़े हैं और सोच रहे कि हम इसे हरा देंगे। बिल्कुल। हम उसी व्यवस्था से अपनी तनख्वाह लेते हैं, वीकेंड पर उसी के बनाए मॉल में जाकर उसी के उत्पाद खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ये तो सच में डरावना है। मतलब हम जिसे अपनी स्वतंत्र इच्छा या फ्री चॉइस मानते हैं कि मुझे कौन सी ब्रांड की कॉफी पीनी है, कौन सी सीरीज देखनी है, वो सब पहले से ही तय किया जा चुका है। हम एक ऐसे पिंजरे में हैं जिसे इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम कैद में हैं। और मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना? हाँ। जब तक किसी को अपनी कैद का गहरा एहसास नहीं होगा, वो कभी उस पिंजरे को तोड़ने की छटपटाहट महसूस नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन एक मिनट, चलिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं। मान लीजिए किसी को ये एहसास हो भी गया कि वो माया के इस आधुनिक टैंक के सामने निहत्था है और वो खुद को बदलना चाहता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, बाहरी बदलाव की कोशिश। हाँ, वे अपने बाहरी आचरण को सुधार लेते हैं, जैसे उन्होंने सादा जीवन अपना लिया, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया या एक खास तरह का पहनावा अपना लिया। तो क्या ये बाहरी आचरण बदलना एक अच्छी शुरुआत नहीं है? अगर कोई कम से कम सुधार की कोशिश तो कर रहा है ना, तो क्या हम उसे सिर्फ इसलिए खारिज कर दें क्योंकि वो सीधे टैंक से नहीं टकरा रहा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और असल में यहीं पर सबसे बड़ी वैचारिक गलती होती है। देखिए, आचरण में सुधार करना बुरी बात नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? सवाल ये है कि वो आचरण आ कहाँ से रहा है? क्या वो भीतर के किसी गहरे बदलाव का परिणाम है या सिर्फ एक नया मुखौटा है? इसे किताब में दिए 1 और 6 के सिद्धांत से समझते हैं। 1 और 6, इसे थोड़ा खोल कर समझाइए। मान लीजिए हमारे भीतर बुराइयों और अज्ञानता की कई परतें हैं। जो सबसे बाहरी और सतही आदतें हैं, जैसे हमारा खान पान, हमारा पहनावा, उन्हें हम 6 मान लेते हैं। अच्छा, और 1 क्या है? और जो इन सब के बिल्कुल केंद्र में बैठा है, हमारा मूल अज्ञान, हमारा मूल अहंकार, उसे हम 1 मान लेते हैं। संत कबीर का एक बहुत गहरा सूत्र है, 1 साधे सब सदे। बिल्कुल सही। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों नहीं है?
वे सीधे उस एक पर वार क्यों नहीं करते? क्योंकि एक पर वार करने का मतलब है अपने ही अस्तित्व, अपनी ही उस पहचान को मिटा देना जिसे अहंकार ने इतने यत्न से पाला है। इंसान का दिमाग उस एक को बचाने के लिए बहुत बड़ी चाल चलता है। कैसी चाल? वो 6 को सुधारने में पूरी ताकत लगा देता है। वो इंसान प्याज लहसुन छोड़ देगा, कठिन उपवास रख लेगा, लेकिन अपने भीतर की ईर्ष्या, लालच या अपनी उस मूल अज्ञानता पर रत्ती भर भी काम नहीं करेगा। अरे बाप रे! वो व्यक्ति 6 को सुधार कर खुद को ही ये धोखा देता है कि वो अब एक आध्यात्मिक और श्रेष्ठ इंसान बन गया है। ओह, अब मैं समझी। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी इंसान के फेफड़े अंदर से बुरी तरह सड़ रहे हो, उसे कोई गंभीर बीमारी हो और वो अस्पताल जाकर इलाज करवाने के बजाय रोज अपने कपड़े साबुन से धोकर इत्र लगा रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। उसे लगता है कि अगर वो बाहर से साफ और खुशबूदार दिख रहा है तो उसके भीतर की सड़ान खत्म हो गई है। बिल्कुल, साफ कपड़े पहन लेने से सड़े हुए फेफड़े ठीक नहीं होते। असल में ये बाहरी आचरण कई बार पाखंड का एक बहुत मजबूत निकाब बन जाता है। सच में? लोग अपनी गंदी नीयत को इन अच्छे नियमों के पीछे इतनी सफाई से छुपा लेते हैं कि वे बाहर से तो संत दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका अहंकार और भी ज्यादा विकराल हो जाता है। और ये नकली सफाई या चीजों को सतही तौर पर समझने की ये जो बीमारी है, ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो इस अधूरी समझ ने तो पूरे के पूरे समाज की कमर तोड़कर रख दी है। हाँ, और ये हमारी आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब विचारों की गहराई मर जाती है ना, तो पूरा समाज पतन की ओर जाने लगता है। बिल्कुल। हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है या किसी को मेहनत करनी होती है तो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे छोड़ो यार, सब मोह माया है, एक दिन तो सबको शमशान ही जाना है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो ये जो मोह माया वाला कार्ड है, ये हमारी राष्ट्रीय क्षमा याचना या कहें कि एक नेशनल एक्सक्यूज कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और दार्शनिक पतन है। भारत के संदर्भ में वेदांत का जो सिद्धांत है, जगत मिथ्या यानी दुनिया एक भ्रम है, उसका जिस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ है ना, वो सच में एक त्रासदी है। अच्छा, कैसे? जब प्राचीन काल के महान विचारकों और संतों ने कहा था कि ये दुनिया एक भ्रम है, तो उनका मतलब ये कतई नहीं था कि आप काम करना छोड़ दें या गंदगी में रहें। उनका अर्थ था कि इस दुनिया को अपना अंतिम लक्ष्य मत मान लेना। मतलब दुनिया मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। बिल्कुल। उनका स्पष्ट संदेश था कि मुक्ति के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए इस दुनिया का एक साधन के रूप में, एक टूल के रूप में भरपूर और बेहतरीन उपयोग करो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने सिद्धांत का सिर्फ आधा हिस्सा पकड़ा, जगत मिथ्या है बस, और बाकी का भूल गए। हाँ, उन्होंने इस अधूरे वाक्य को अपने आलस्य, अपनी कायरता और अपनी अकर्मण्यता को सही ठहराने का हथियार बना लिया। ये तो बहुत ही सुविधाजनक हो गया। सड़क पर गड्ढे हैं, गंदगी है, क्या फर्क पड़ता है, सब मोह माया है। बिल्कुल। शरीर बीमारियों का घर बन गया है, अरे एक दिन तो इस मिट्टी को मिट्टी में ही मिल जाना है। देश में भ्रष्टाचार है, ये सब तो भौतिक दुनिया के झमेले हैं, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? पश्चिम के देशों ने इस दुनिया को सच माना। उन्होंने सोचा कि अगर यही जीवन सच है तो इसे बेहतरीन बनाना होगा। उन्होंने भौतिक उत्कृष्टता हासिल की, एक्सेलेंस हासिल की। उन्होंने शानदार तकनीक बनाई, बेहतरीन बुनियादी ढांचा खड़ा किया, विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छुआ। और हम वहीं रह गए। हम बीच में ही लटक कर रह गए। हमने जगत मिथ्या का नारा लगाकर न तो इस दुनिया को संवारा और न ही हमें कोई मुक्ति मिली। मुझे यहाँ माया के उस अत्याधुनिक टैंक वाला रूपक फिर से याद आ रहा है। कैसे? एक तरफ वो टैंक है जो पश्चिम की भौतिक उत्कृष्टता से बना है, और दूसरी तरफ हम हैं जो एक टूटी फूटी मारुति 800 में बैठकर उस टैंक को हराने के सपने देख रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। लोग तर्क देते हैं कि जब एक दिन शमशान ही जाना है तो मर्सिडीज बनाने की क्या जरूरत, मारुति 800 भी तो पहुंचा ही देगी। हाँ, ये मारुति 800 और मर्सिडीज का उदाहरण हमारी उस औसत दर्जे की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। देखिए, जो साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी चेतना का स्तर बताता है। अगर आप सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपके हथियार भी उसी उत्कृष्टता के होने चाहिए। भागने वालों और कायरों के लिए सच्ची आध्यात्मिकता नहीं बनी है। बिल्कुल। याद कीजिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया था। उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अरे अर्जुन, ये सब रिश्ते नाते मोह माया हैं, चलो हम दोनों जंगल में चलकर ध्यान लगाते। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ सबसे भयंकर युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, घोर कर्म और उग्र पुरुषार्थ करने को कहा। क्योंकि अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अपनी उच्चतम क्षमता को पाना और दुनिया के बीचों बीच रहकर
बिना भागे अपने कर्तव्यों को उत्कृष्टता के साथ निभाना ही असली अध्यात्म है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर हमें इस टूटी हुई मारुति 800 वाली मानसिकता से बाहर निकलना है, अगर हमें अपना आलस्य छोड़कर वो असली 24 घंटे चलने वाली लड़ाई लड़नी है, तो हमें अपने इस पुराने मैं को पूरी तरह से तोड़ना होगा। बिल्कुल तोड़ना होगा। और इंसान का दिमाग किसी भी बदलाव से बहुत खौफ खाता है। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आप अपने फोन या कंप्यूटर में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस डाल रहे हो। ये ओएस वाला उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जब आप अपने डिवाइस में कोई नया सिस्टम अपडेट करते हैं ना, तो पुराना सिस्टम खुद ब खुद मिट जाता है। नया ओएस पुरानी फाइलों और पुराने ढांचे को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन हम इंसानों का दिमाग बिल्कुल उस पुराने आउटडेटेड विंडोज 95 की तरह बर्ताव करता है। उसे पता है कि नया अपडेट आएगा तो सिस्टम क्रैश हो सकता है, पुरानी पहचान मिट सकती है। सही कहा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वो सड़ा गला हैंग होने वाला सिस्टम भी मजे से चलता रहे और हम सत्य की नई नई बातें भी डाउनलोड कर लें। पर ऐसा होता नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सीखने का जो असली मतलब है ना, वो हमारे अहंकार को सीधे चुनौती देता है। कैसे? कुछ नया और सच्चा सीखने का मतलब ही ये है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अब तक गलत था, मेरा पूरा जीवन एक भ्रम पर टिका था। और ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और ये स्वीकारोक्ति अहंकार के लिए एक बहुत गहरे और असहनीय अपमान जैसी होती है। जब तक उस अहंकार की छाती पर जोर की चोट नहीं लगती, जब तक भीतर एक दरार नहीं पड़ती, तब तक इंसान सच में कुछ नहीं सीखता। पर ये अहंकार भी तो बहुत चालाक है ना। वो इस सिस्टम क्रैश से या इस चोट से बचने के लिए क्या करता है? वो एक बहुत ही शानदार बचाव तंत्र अपनाता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा। जब भी आपको एक गहरी आध्यात्मिक बात सुनते हैं, कोई कड़वा सच आपके सामने आता है, तो अहंकार तुरंत आगे आकर कह देता है, हाँ मैं समझ गया, ये तो मुझे पहले से ही पता था। मतलब वो मान लेता है। असल में वो उस नए और क्रांतिकारी विचार को आपकी पुरानी धारणाओं के एक छोटे से सांचे में फिट कर देता है। तो मतलब वो सत्य को एक पालतू कुत्ते की तरह पट्टा पहनाकर अपने ही घर के किसी कोने में बांध देता है ताकि सत्य उसे काट ना सके। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। अहंकार ये दावा इसलिए करता है कि वो समझ गया, ताकि असल में उसे खुद को बदलना ना पड़े। क्योंकि अगर असली समझ भीतर उतरी तो वो कोई सुकून नहीं लाएगी, वो तो एक आंतरिक भूचाल लेकर आएगी। पुरानी इमारत गिरेगी तभी तो नई और मजबूत इमारत बनेगी। सही बात है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वे कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर बहुत शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं और फिर जाकर आराम से सो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने असल में कुछ सीखा ही नहीं। किताब के विचार इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं। सत्य की राह कोई लोरी सुनकर आने वाली शांतिपूर्ण नींद नहीं है। इसके लिए भीतर एक गहरी छटपटाहट होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए। हाँ, एक ऐसा तनाव होना जरूरी है जो आपको गलत के साथ समझौता ना करने दे। अगर आप आध्यात्मिक बातें सुनकर सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके फैसलों में कोई उथल पुथल नहीं हो रही है, तो इसका साफ मतलब है कि हमने बस अपनी पुरानी बेवकूफियों को कुछ नए और अच्छे लगने वाले शब्द पहना दिए हैं। बिल्कुल, आपने जहर की बोतल पर अमृत का लेबल चिपका दिया है। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो अगर हम इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो एक बात सूरज की रोशनी की तरह साफ हो जाती है। ये जो माया का अत्याधुनिक टैंक है, ये जो हमारे दिमाग का शोर है, इन सब से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। शांति और मुक्ति सस्ते में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। ये कोई पार्ट टाइम शौक नहीं है जिसे हम सिर्फ रविवार को पूरा कर लें। सही कहा। बाहर की दुनिया की चुनौतियों और जिम्मेदारियों से घबराकर हार मान लेना और किसी एकांत कोने में जाकर बैठ जाना अध्यात्म नहीं है। तो फिर असली अध्यात्म क्या है? असल धर्म तो खुली आंखों से अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी उन झूठी और सड़ी गली मान्यताओं को बेरहमी से काटना है जिनसे हमें प्यार हो गया है, और सबसे बढ़कर अपने ही पुराने स्वरूप के खिलाफ एक ईमानदार और निरंतर युद्ध लड़ना है। और शायद यही वो युद्ध है जो हमें बाहर की दुनिया में भी वो मर्सिडीज वाली उत्कृष्टता दे सकता है। बिल्कुल। जब हम भीतर की सबसे कठिन लड़ाई जीतना सीख जाते हैं ना, तो बाहर के माया रूपी टैंक भी हमें खिलौने लगने लगते हैं। बहुत सही बात, क्योंकि तब हम डर से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से काम करते हैं। सत्य की तलवार हर भ्रम को काट सकती है, बस हमें उसे म्यान से बाहर निकालने की हिम्मत जुटानी होगी। क्या अद्भुत और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण रहा ये।
तो सुनने वालों, हम अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने आज उस शांत गुफा के भ्रम से लेकर माया के आधुनिक टैंक तक का सफर तय किया। लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो शायद आज रात सुनने वालों को आसानी से सोने न दे। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर कर दे। हम सभी अपने जीवन में कुछ नैतिक या आध्यात्मिक नियम मानते हैं, लेकिन हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, आज हम जिस शांति की कल्पना करते हैं, क्या वो वाकई शांति है या सिर्फ असली संघर्ष से बचने का एक चालाक तरीका? अगर हमारी मान्यताएं हमें रोजमर्रा की जिंदगी में असहज नहीं कर रही हैं, अगर वे हमारी ही पुरानी आदतों पर सवाल उठाने के लिए हमें मजबूर नहीं कर रही हैं, तो जरा रुक कर सोचिए। हाँ, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हम सच में जीवन में आगे बढ़ें या हम सिर्फ अपने पुराने अहंकार को एक नया, ज्यादा सुंदर और आरामदायक कमरा दे रहे हैं? इस सवाल के साथ अकेले में जरूर बैठिएगा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।